अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊँगी कि कैसे, और आप देख भी लेंगे। तो 2-3 दिन पहले मामा की कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि आज आना है मेरे भाई ने ज़ावियार को देखने। वो नहीं आ पाया था क्योंकि उसकी जॉब भी होती है, यूनिवर्सिटी भी होती है, तो नाइट को वो ड्यूटी करता है और दिन में उसकी यूनिवर्सिटी होती है, तो काफ़ी बिजी होता है। तो खैर मैं यहाँ पर बना रही थी उसके लिए खाना। ये फ्राइडे को मैंने मैरिनेशन करके रखी थी। बहुत मज़े की ये रेसिपी, आपने मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने लिया है एक चिकन ब्रेस्ट पूरा, ठीक है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने फैमिली के हिसाब से। इसके मैंने इस तरह क्यूब्स बना लिए हैं। आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे नहीं, आपने इतने बनाने, इसी तरह के बनाने हैं, थोड़े बड़े ही होने चाहिए। तो मैंने इसको धोकर और रख दिया था। इसके बाद इसमें हमें चाहिए होंगे नींबू चाहिए होंगे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें चाहिए होंगी। आप क्वांटिटी देख लें एक चिकन ब्रेस्ट के हिसाब से। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। मैंने मसाला चेक कर लिया था, मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आपने इसी को फॉलो करना है और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से फिर चीज़ें भी ज़्यादा कर लेनी है। उसके बाद इसमें क्या डलेगा, जो मसाले इसमें डलने वाले हैं वो है जी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद सूखा धनिया मैंने लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने छोटी इलायची 3 ली हैं, और दालचीनी का इतना सा बस टुकड़ा मैंने लिया है, और उसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, ब्लेंड कर लें दही और बाकी चीज़ों के साथ। यहाँ पर मैंने लिया है दही, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून दही था। और इसके अलावा अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो होगी टेट्रा पैक, जो क्रीम होती है वो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने चिकन को नींबू का जूस लाइक आपने इसके ऊपर लगाना है, और उसको 10-15 मिनट के लिए आपने रख देना है। आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी लेमन से ज़्यादा अच्छी बनेगी। खैर यहाँ पर मैंने 2 लेमन लिए हैं, और अच्छी तरह इसमें मैंने जो इनका लेमन जूस है ना वो लगा देना है, और हम इसको 10-15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। उतनी देर हम अपनी मैरिनेशन जो है वो तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये ले लिया है ग्राइंडर। इसमें मैंने डालनी है सारी, लाइक जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने दही भी इसमें डाल दिया है। पानी हम नहीं डालेंगे, दही के साथ ही वो सारा मिक्स हो जाएगा। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने अब इसके ऊपर कोटिंग कर, लाइक इसको मैरिनेशन कर देना के लिए लगा देना है। और अभी मैं इसके अंदर क्रीम भी ऐड करूँगी। क्रीम आपने ऐड करनी है तकरीबन 3 से 4 चम्मच, ठीक है। और बस अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर देना। इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डली हैं और काली मिर्चें डली हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डली। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्चें या काली मिर्चें आप थोड़ी ज़्यादा कर लें। बाकी ये कि ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, और इसमें किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अच्छे से इसको मिक्स करके हमने ओवरनाइट रख देना है। ये मैंने फ्राइडे को मैरिनेशन कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट डे मेरे भाई ने आना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैरिनेशन मैंने करके रख दी थी। साथ में मैं बनाऊंगी राइस। अच्छा, मैं सिर्फ 2 चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ने रहना था। मुझे ये था कि वो 2 दिन रहेगा, लेकिन वो एक ही दिन रहे थे, तो इस वजह से खैर मेरी कुछ और प्लानिंग थी। तो मैंने सोचा कि दिन में मैं ये राइस बना लूँगी, साथ में वो चिकन स्टिक्स बना लूँगी। उसे हम चिकन स्टिक्स का नाम देंगे, या हम उसे मलाई बोटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बना लूँगी। तो रात में हम लोग कुछ बाहर से कुछ खा पी लेंगे, या फिर मैं कुछ और बना लूँगी। खैर, तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं राइस, वेजिटेबल राइस बना रही हूँ, प्लेन राइस, क्योंकि वो भी चटपटी ही बनेगी, कोई बिल्कुल सादी सी नहीं बनेगी जो हमारा चिकन है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कलरफुल से मैं इसमें राइस बना लेती हूँ। मटर थे मेरे पास, आलू डालूँगी, गाजर और बंद गोभी वगैरह ऐसी चीज़ें डालूँगी। तो मैंने प्याज को हल्का सा बस फ्राई किया, उसमें मटर डाल के, नमक डाल के मैंने रख दिया है ताकि मटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उतनी देर में जो मैंने मैरिनेशन रात को की थी, तो अब मैं उनको लगा लूँगी इन स्क्यूअर्स पे। अगर आपके पास इस तरह के सेम स्क्यूअर्स नहीं हैं तो आप सिंपल स्टिक्स आती हैं लकड़ी की, इसी तरह बैम्बू की बनी हुई, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें छोटा साइज़ भी आता है, बड़ा साइज़ भी आता है। इसके अलावा अगर आपको शाशलिक टाइप पसंद है, इसके अंदर आप एक एक शिमला मिर्च, एक एक टमाटर, एक एक प्याज भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और नहीं, अगर आपको पसंद या आप नहीं चाह रहे तो फिर आप नहीं भी रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा मैं इसलिए नहीं रख रही इसके अंदर क्योंकि मैं राइस के साथ इसको बना रही हूँ। तो खैर, ये मैं इनको फिल करती जाऊँगी, और जब चावल मेरे बन जाएंगे तो इसको मैंने फिर फ्राई कर लेना है, वो भी आगे चल के आपको दिखाऊँगी।
और ये वाली जो स्टिक है ना आपको अच्छे से किसी भी मार्ट से मिल जाएंगी, कैश एंड कैरी से मिल जाएंगी, इसके अलावा स्टेशनरी शॉप से भी इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं तो वहाँ से भी मिल सकती हैं। और ये जितनी भी मैरिनेशन बच जाए ये आप इसको रख लें किसी भी बॉल में डाल के, नेक्स्ट टाइम जब कभी आपने बनाना हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इसको आसानी से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि किसी सालन में भी इसको ऐड कर सकते हैं लास्ट में। खैर क्योंकि इसमें क्रीम है तो इस वजह से हम इसको पहले नहीं करेंगे वरना सालन कड़वा कड़वा बनेगा, तो हम लास्ट में कोई कढ़ाई शढ़ाई बनाएं तो उसमें भी डाल सकते हैं। खैर यहाँ पर मैंने मेरे मटर हो गए थे, उसके बाद साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए थे, और जब हाफ़ डन मटर हो गए थे फिर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू भी अब हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब मैंने बाकी वेजिटेबल्स डाली हैं, इनको पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये वेजिटेबल्स क्रंची अच्छी लगती हैं। शिमला मिर्च घर में थी नहीं तो इस वजह से मैंने नहीं डाली, वरना अगर होती तो मैं ज़रूर डालती। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है क्योंकि मुझे बिल्कुल वाइट राइस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्टिक्स हैं वो भी बिल्कुल वाइट सी बनेंगी, तो इसका थोड़ा सा मैं चाह रही थी कलर आ जाए। और बस इसमें पानी डालूंगी। काली मिर्च हमने डालनी है, लेकिन काली मिर्च हम तब डालेंगे जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट भाई जो है वो पहुँचने वाला था, और चावल जो है मैंने उसी हिसाब से प्रिपेयर किए थे कि जैसे ही मेरे जो भाई हैं वो आएँ और चावल जो हैं वो बिल्कुल उसी टाइम दम उसका खुले, और साथ ही मैं फिर स्टिक्स जो हैं वो रेडी कर दूँगी। तो बस राइस मैंने डाल दिया। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्चें, क्योंकि काली मिर्चें अगर पहले डालें ना तो सारी चीज़ें काली काली हो जाती हैं। तो अब बस इसको हम दम वगैरह पे रख देंगे। और चावल मेरे जो है रेडी हो गए थे, और भाई जो है वो मेरा ऑलमोस्ट अब आने वाला था। मुझे पता चल गया था कि वो लोग ये रावलपिंडी पहुँच गए हैं, अब बस उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने साथ ही ये स्टिक्स जो हैं ये रखनी थी बनने के लिए, ताकि जब भाई आएँ तो फिर खाना बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि दोपहर का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, 1:30 बजे का टाइम था। स्टिक्स बना के मैंने इसको हॉट पॉट में रख दिया था। आपने पैन में, तवे पे, वैसे तवे पे सही इसका कलर आता है, तवे पे आपने रख देना है, और इसको आपने थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाती हैं, इनकी साइड चेंज कर देनी है। अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो आपकी ये जो रेसिपी है ना तैयार हो जाएगी। मस्ट ट्राई करनी है आप लोगों ने, बहुत ईजी है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट घर में होते हैं, और ये एक डिफरेंट रेसिपी हो जाएगी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, इवन बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। बस हल्की आंच पे आपने दोनों साइड से 5-5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, तो आपकी रेसिपी तैयार। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया था, और भाई को खैर मिली, मैं उसको बिठाया, पानी शानी पिलाया, और बच्चों को बस वो मिल रहा था। उसने जावियार को अब देखा, ये मेरे से 10 साल छोटा है, बहुत छोटा है मुझसे, और 2 ही मेरे भाई हैं और हम लोग 2 ही बहन हैं। तो खैर अच्छा जी, यहाँ पे सरप्राइज़ ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सिस्टर भी साथ आई हुई है। मेरी सिस्टर बिल्कुल भी नहीं आती, और वो यहाँ पे छुपी हुई थी और वीडियो बना रही थी। तो मुझे इतनी हैरानी और बड़ी बात है कि उसने क्लिप्स भी बना लिए। अब मैं भाई को पानी शानी दे के किचन में घुस गई थी कि मैं बस खाना सर्व करूं, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप ही भी आ रही है। दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया था, और मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। मेरी सिस्टर जो है वो बहुत बिजी रहती है माशाल्लाह, उनके ससुराल में बड़ी मसरूफियात हैं, और उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी नहीं लेके आई। और मैं इतनी हैरान, मतलब ज़िंदगी में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही इस तरह मेरे घर आएगी। और यहाँ पे देखें छुप छुप के आ रही थी, इब्राहिम उनको इशारा कर रहा है कि आप ही किचन में। और यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशंस देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। तो खैर यहाँ पे फिर आप ही ने कैमरा बंद कर दिया था। उसके बाद फिर आप ही को बिठाया यहाँ पर। आप ही जो है वो जावियार से प्यार करी थी, बातें शातें हम कर रहे थे, पानी पिलाया, साथ में मैंने फिर खाना शाना लगाया। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा अगर होता कि आप ही ने आना था तो मैं और ज़्यादा एहतमाम करती। मैंने कहा अकेला इब्राहिम आ रहा है तो हम बस सिंपल सा खाना रखते हैं, हाँ उसको ये पसंद आ जाएगा तो बस वही करते हैं। खैर राइस भी बन गए थे, खाना तो जो था मुझे बाद, मेरे हस्बैंड तो बल्कि खाना दे के कहते नहीं नहीं रहने दे इसको, छोड़े हम बाहर चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं, एटलीस्ट अब ये ख़त्म करते हैं, फिर शाम में बाहर खाएंगे। अब यहाँ पे मामा की कॉल आ रही थी, और मामा खुश हो रही थी, और मामा मुझे यही कह रही थी कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। और मैं उनको कही थी कि मैं तो कभी सोच में भी सोच नहीं सकती कि आप ही इस तरह मुझे सरप्राइज़ करेगी, और इतना बड़ा मुझे सरप्राइज़ देगी। बच्चों को छोड़ के आई है वो पूरे 1 दिन के लिए मेरी खातिर मुझसे मिलने, क्योंकि पिछले 1 दिन मैं पहले थोड़ी सी मैं डिप्रेस थी। तो मैं आप ही के साथ शेयर कर रही थी कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। तो वो फिर कहती कि कल तुमने ही मुझसे बात की थी, तो भाई भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसके साथ चलूँ और तुम थोड़ा अच्छा फील करो। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। खैर खाना हम लोगों ने खाया, उसके बाद हम निकल गए पार्टी करने, लाइक घूमने फिरने। हमें ये था कि 1 दिन के लिए आप ही आई है तो हम बस मैक्सिमम टाइम जो है ना वो स्पेंड कर लें। तो यहाँ पर हम लोग बहरिया ही गए थे,
थोड़ा वो लोग थके भी हुए थे, तो इसलिए फिर ज़्यादा दूर कहीं का प्रोग्राम नहीं बनाया। तो यहाँ पर हम लोग आए, सबसे पहले तो हम लोग आए बच्चों के लिए गए उधर स्टेशनरी टॉय शॉप पे। फ़ातिमा की बर्थडे का गिफ्ट लेना था और मैंने वहाँ से अपने सोचा कि आप ही के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़े गिफ्ट्स ले लूँ, तो उनके लिए वहाँ से कुछ चीज़ें ली। सॉरी, मैं रिकॉर्ड करना उन चीज़ों को भूल गई, आप लोगों के साथ तो शेयर ही नहीं की। खैर, मैंने एक बहुत अच्छा फुटबॉल लिया, क्योंकि वो फुटबॉल से खेलते हैं। एक दो टॉय और लिए, साथ में कुछ स्टेशनरी का सामान लिया। स्टेशनरी लाइक कोई साइंस की, या इसमें ना एक्सपेरिमेंट की चीज़ें थी। इसके अलावा और भी दो चार जो अच्छी चीज़ें लगी वो यहाँ से ले ली। लेडी बर्ड पे हम आए थे और यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी और कुछ चीज़ें बाय भी की। और आपी ने भी पहले ये शॉप पे नहीं आई हुई थी, तो वो देख के बड़ी हो रही थी, ये बहुत क्लास की शॉप है। और वो बहुत, मतलब वो भी हैरान हो रही थी। जब हमने भी फर्स्ट टाइम ये शॉप देखी थी तो हम भी हैरान हुए थे। आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, बर्थडे की कौन सी चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं है। इसके अलावा गिफ्ट्स की चीज़ें तो मैं आप ही को दिखा रही थी कि ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं और इस तरह की चीज़ें। तो लाइक हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, आप ही ने भी बहुत इन्जॉय किया। आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ये कि बहुत सारी ना नई नई चीज़ें देख के इंसान खुश भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। तो खैर, यहाँ पे मैं आप ही को दिखा रही थी कि ये सारे गिफ्ट्स हैं मदर्स के लिए, हस्बैंड के लिए, फ़ादर के लिए, इस तरह के बने हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये सारी चीज़ें आप भी जब कभी अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं तो लेडी बर्ड ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छे आपको चीज़ें मिल जाती हैं गिफ्ट के तौर पे। इसके अलावा इनके पास स्टेशनरी का हर तरह का सामान है और बर्थडे की हर तरह के चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें भी रिकॉर्ड इसीलिए कर रही थी कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। प्राइजेज़ मैं इनकी नहीं बता सकती आपको, क्योंकि इन्होंने कोई उस पर टैग शैग नहीं लगाए होते, काउंटर पे जाके ही प्राइस पता चलती है। तो लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा आइडिया जो है ना वो मिल जाता है। तो बस यहाँ पर आप ही ने होल्ड किया हुआ है ज़ावियार को, जितना टाइम वो रही है उसका मैक्सिमम ये कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ावियार को होल्ड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना ज़ावियार के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसको मिस करती है और वो अभी छोटा है। तो इस वजह से उसका था कि बस मुझे पकड़ा ही रखो। हालांकि मुझे था कि आप ही थक जाएंगी, लेकिन ये है कि वो कह रही थी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं थकूँगी, मुझे पकड़ा ही रखो। खैर, यहाँ से जो चीज़ें हमने लेनी थी वो ले ली। उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा खाने चले गए थे। मेरी सिस्टर को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और जब भी वो आती है ना, तो एक हमने ज़रूर कोई रखी होती है ऐसा टाइम कि हम लोग पिज़्ज़ा ज़रूर खाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है कि मेरी सिस्टर इन लॉ को वो सिस्टर इन लॉ नहीं मानते, वो कहते हैं मुझे ऐसे लगता है कि मेरी छोटी बहन है ये। तो खैर, आप ही भी बहुत प्यार करती है उनसे और वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो कह रहे थे कि बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना, इसलिए जैसे ही आप ही घर में एंटर, मतलब उनको पता चला कि आप ही भी आई हैं, तो उन्होंने कहा ये घर वाला खाना नहीं खाना, हम बाहर कहीं चलते हैं। तो खैर, फिर हम लोग वहाँ से फ्री होके तो आ गए थे यहाँ पर पापा जॉन्स। ये भी बहरिया में ही है और लेडी बर्ड वाली लेन में ही है। तो बस यहाँ का आप ही ने पहले कभी पापा जॉन्स का नहीं ट्राई किया था, चीज़ेस वगैरह का किया था, तो मोस्टली हम चीज़ेस का खाते हैं। तो खैर, यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि आज इनको ट्राई करवाता हूँ ये वाला। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर ज़ैनब फातिमा अपनी एक्टिविटी कर रहे थे और हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो खैर, फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया, वो खाया, काफ़ी इंजॉय किया। मुझे तो पापा जॉन्स का वैसे पिज़्ज़ा नहीं पसंद, मुझे ये थिन क्रस्ट नहीं समझ आती। मुझे वो थोड़ी, वो जो थिक वाली होती है वही अच्छी लगती है, और चीज़ी और क्रीमी सा पिज़्ज़ा पसंद है। लेकिन आप ही को ट्राई करवाना था तो इसलिए यहाँ पर आ गए। खैर, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उसके बाद जो दिन का हमने ख़त्म किया ना, वो जी स्वीट्स वर्ल्ड पे हम आ गए थे। इनकी मुझे आइसक्रीम के साथ जो ब्राउनी होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हमारे घर कोई आता है ना बंदा, हम उसको यहाँ ज़रूर लेके आते हैं कि वो भी ट्राई करे। ये मुझे शुरू से बहुत पसंद है। फैसलाबाद में भी एक रेस्टोरेंट में मिलती थी, आज से 6 7 8 साल पहले हमने वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम खाई थी। उसके बाद जहाँ ये मिले तो हम खाते हैं। तो खैर, ये जी हम लोगों ने फिर खाना खा लिया था पिज़्ज़ा, और साथ में फिर हम लोगों ने आप ही को ये ट्राई करवाना था, ये खाया, बच्चों को आइसक्रीम लेके दी। मैं तो हमेशा यही खाती हूँ, ब्राउनी बहुत इनकी मज़े की होती है, ब्राउनी हॉट होती है और साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बड़े मज़े की लगती है। खैर,
फिर हम घर चले गए थे, घर जाके चाय पी, गप्पे मारी और फिर सो गए थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड ने उनको छोड़ने जाना था, तो मैं बाहर से उनको वेव कर रही थी। और फिर जैसे ही आपी चली गई हैं, फ़ातिमा उठी अचानक, उसने उठते ही पूछा, रात को ये अपनी खाला के साथ सोई थी, उठते ही पूछा कि जी खाला कहाँ है। तो मैंने कहा वो तो चली गई। तो फिर वो रो रही थी फ़ातिमा कि नहीं, मैं उन्होंने नहीं जाना था, मैंने उनके साथ इंजॉय करना था और मैं उनको मिस करूँगी। तो क्योंकि खाला ने कल इसको इतना ज़्यादा प्यार किया और ये सोई भी खाला के साथ, तो बार बार आप इसको किसेस और हग्स कर रही थी, तो वो इतनी अटैच हो गई थी कि बस सैड हो गई। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।